बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। बच्चे जो आज हम कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कह रहा है कि हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बेसिकली क्या होता है। तो कह रहा है सबसे पहले अगर कहते हैं कि कंसंट्रेटेड सप्लाई ऑफ वाटर, कह रहा जब वाटर की शॉर्टेज होगी, जब वाटर की सप्लाई बच्चे हमारे पास क्या होगी, कम होगी, कंसंट्रेटेड होगी। तो कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द मेन फंक्शन ऑफ बॉडी। कह रहा जब बॉडी के अंदर बच्चे पानी की कमी होती है, पानी की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो कह रहा जो हमारे पास सबसे बेसिक बॉडी का फंक्शन क्या होगा, कह रहा बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, बॉडी को नीड होती है कि वाटर को क्या करे, कंजर्व करे, वाटर को बचाए। ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल कह रहा है इसके अंदर ये जो हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर बेसिकली बच्चे टू मैकेनिज्म होंगे। नंबर वन पे बच्चे हमारे पास होगा काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एंड द सेकंड वन इज हार्मोनल मैकेनिज्म। अब बच्चे कह रहे हैं कि जब हमारे पास ये होता है, जब कंसंट्रेटेड सप्लाई होती है, यानी जब वाटर की कमी होगी, वाटर की सप्लाई बॉडी को कम होगी, तो कह रहा है फिर वो बॉडी क्या करेगी, फिर अपनी बॉडी जो होगी वो क्या करेगी, वाटर को कंजर्व करेगी। वाटर को कंजर्व करने के लिए बच्चे बेसिकली टू मैकेनिज्म इस्तेमाल होंगे, यूज होगी। उसके बाद देखिए बच्चे कह रहे हैं कि जब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है, कह रहे जब वाटर हमारे पास बच्चे मुनासिब मकदार में जो है ना अवेलेबल है, जब वाटर की जो है ना मुनासिब मकदार में इनफ अमाउंट वाटर की मौजूद है, तो कह रहा है कि जो हमारे पास क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट। कह रहा है जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, जो वाटर होगा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा, यानी दोबारा जज़ब किया जाएगा। कह रहे जब वाटर की आप कह सकते हैं सफिशिएंट सप्लाई होती है, जब मुनासिब मकदार में पानी अवेलेबल होता है, तो कह रहा है ये जो हमारे पास बच्चे रीअब्जॉर्प्शन है ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यानी वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कम हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इसकी रीज़न क्या होती है, क्यों वाटर की जो मतलब कह रहा है कि क्यों रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होती है वो रिड्यूस क्यों होती है या मिनिमाइज क्यों होती है। तो कह रहा है इसकी बच्चे रीज़न होती है। कह रहा रीजन क्या है, कह रहा है इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी बच्चे जो हमारे पास एडीएच हार्मोन होगा, कह रहा जब उसकी रिलीज यानी वो रिलीज होना कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगी बच्चे, मिनिमाइज हो जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड्स, यानी कह रहा है कि बच्चे जब हाइपोऑस्मोटिक बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, तो कह रहा है जो वाटर है हमारे पास क्या होगा, जो ये हार्मोन होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी जिसको आप एडीएच बोलते हैं, कह रहा है जब उसकी जो है ना वो रिलीज होना कम हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, यानी स्टॉप हो जाएगा उसकी रिलीजिंग, तो कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, ये जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। उसकी बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है ये रिड्यूस किस वजह से हुई है, यानी रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर जो रीअब्जॉर्ब हो रहा होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट यूरिन, यानी बच्चे जो हमारे पास यूरिन की प्रोडक्शन होगी बच्चे वो कौन सा यूरिन होगा, वो डिल्यूटेड यूरिन होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं मैमेलियन किडनी की, अगर हम जो है ना ह्यूमन किडनी की बात करते हैं, तो कह रहा है कि ये क्या करती है कि अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर बाय 99.5%, यानी जो बच्चे किडनी होती है, या अगर हम बात करते हैं ह्यूमन किडनी की, तो कह रहा है ह्यूमन किडनी के अंदर इतनी बच्चे एबिलिटी होती है कि वो 99.5% जो है वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उससे क्या करेगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा लेगी, वाटर को कंजर्व कर लेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बच्चे मूव करते हैं हम, ये जो हमने मैकेनिज्म पढ़े थे कि जब वाटर की कंस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, तो कह रहा है जो बॉडी होती है वो वाटर को कंजर्व करती है, यानी वाटर को उसने सेव करना होता है। तो कह रहा है उसके लिए बेसिकली टू मैकेनिज्म होते हैं। नंबर वन पे हमने पढ़ा है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है और सेकंड पे हमारे पास होता है हार्मोनल मैकेनिज्म। ठीक है। तो बच्चे इसको हम जो है ना डिटेल में स्टडी करते हैं, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। तो कह रहा है कि जब बच्चे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होता है, किडनी इज कंसंट्रेटेड, बच्चे जो किडनी होगी कह रहा है वो क्या करेगी, कंसंट्रेटेड होगी, मतलब उसके अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो ज्यादा होंगे। ठीक है। वो कह रहा है वो जो कंसंट्रेटेड होगा फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट, यानी वो कॉर्टिकल से किसकी तरफ मूव करेगी बच्चे, मेडुला की तरफ, यानी कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करेंगे जो फ्लूइड होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है जो बच्चे इनर मेडुला होगा, कह रहा है मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड। बच्चे देखिए हमने पढ़ा कि ये जो कंसंट्रेटेड फ्लूइड होता है वो कह रहा है कॉर्टेक्स से किसकी तरफ जा रहा होता है, मेडुला के अंदर। कह रहा है जब कॉर्टिकल से मेडुला के अंदर जब ज्यादा फ्लूइड जा रहा होता है, तो कह रहा है उसकी वजह से क्या होगा, जो मेडुला होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, यानी मेडुला के अंदर भी जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन होती है वो ज्यादा हो जाएगी, तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। ठीक है। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिया,
कह रहा जब यूरिया जो है ना मेडुला के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, वो जो मेडुला होगा वो भी कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, यानी उसके अंदर सांस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो कह रहे इसकी वजह से क्या होगा, कह रहे कॉज ग्रेजुअली आउटफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट बैक टू किडनी। कह रहे इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर होगा वो बच्चे वो किसकी तरफ मूव करेगा, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था उसकी वजह से कह रहे किडनी की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है, और पास किसकी तरफ मूव कर रहा होता है बच्चे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बच्चे क्या होते हैं, ये हमारे पास डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। तो बच्चे कह रहे हैं जब वाटर का आउटफ्लो होता है, कह रहा है जो वाटर होगा वो कह रहा है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ मूव करना शुरू करेगा, यानी डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कह रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कह रहा है जो बच्चे हमारे पास असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होगा वो कह रहा है कि ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता, यानी जो हमने पढ़ा है कि दो तरह के हेनले होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक हमारे पास बच्चा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। कह रहा है बच्चे जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर क्या होगा, जो वाटर का आउटफ्लो होगा, यानी जो वाटर को जो है ना वो गुजरने की इजाज़त देगा, आउटफ्लो ऑफ वाटर को क्या करेगा, मतलब अलो करेगा। लेकिन अगर हम बच्चे बात करते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, तो कह रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये जो है ना वाटर के आउटफ्लो को जो है ना वो अलो नहीं करता, ठीक है, यानी वाटर को मूव करना या वाटर की जो है ना एंट्री नहीं होने देगा। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं, कह रहे हैं एक्टिवली ट्रांसपोर्ट जो सोडियम आयंस होती हैं बच्चे, वो कह रहा है कि किडनी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, किडनी के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही वो बच्चे किडनी के अंदर चले जाएंगे सोडियम आयंस, तो कह रहे हैं उसकी वजह से जो सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन वो किडनी के अंदर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर ये हमारे पास था बच्चे काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जिसमें हमने बच्चे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को देखा है। उसके बाद अगर हम बच्चे बात करते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म की, हार्मोनल मैकेनिज्म बच्चे जो नाम से इजाहर है कि इसके अंदर जो है ना हमारे पास हार्मोन रिलीज होंगे। तो कह रहे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कह रहे बात करेंगे एल्डोस्टेरोन, यानी सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। तो कह रहा वो कहाँ से सिक्रीट होता है, कह रहा सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। बच्चे आप कह सकते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको आप क्या बोलते हैं, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। बच्चे इसका फंक्शन क्या होता है, कह रहा है कि अपटेक ऑफ सोडियम आयंस इन द असेंडिंग लिंब। कह रहा है इसका ये क्या करेगा, ये जो आप कह सकते हैं सोडियम आयंस होते हैं उसको कह रहा है कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या करेगा, एंटर करवाएगा। तो कह रहा है जो हमारे पास ये जो अपटेक ऑफ सोडियम आयंस होता है किसके अंदर बच्चे, असेंडिंग लिंब के अंदर, ठीक है, ये किस वजह से होता है बच्चे, बेसिकली एल्डोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कह रहा है ये जो आप कह सकते हैं ये हार्मोन है, बेसिकली हमने पढ़ा ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से बच्चे सिक्रीट हो रहा है। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है, कह रहा है ये जो अपटेक ऑफ सोडियम आयंस होती हैं इनको असेंडिंग लिंब में क्या करवाएगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे जो नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको आप बच्चे ATH बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये सिक्रेटेड कहाँ से होता है, तो बच्चे ये सिक्रेट हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बच्चे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से हार्मोन जो रिलीज होगा वो कौन सा होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, जिसको आप ADH बोलते हैं। इसका बच्चे फंक्शन क्या होता है, क्या रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कह रहा है ये क्या करवाएगा बच्चे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा किसके अंदर, कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर, यानी जो बच्चे कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती हैं उनके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है वो किस वजह से हो रही है, किस मैकेनिज्म की वजह से हो रही है, वो होगा हमारे पास ATH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो बच्चे जो कलेक्टिंग डक्ट की हम बात करते हैं, कह रहा है ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, कह रहा है इसके अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है बच्चे, ADH की वजह से, यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से। उसके बाद कह रहा है कि ये क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट टू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कह रहा है ये क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होती है उसको बच्चे किसके अंदर भेजेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। बच्चे ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है हमारे पास, कह रहा है जो ट्रांसपोर्ट होगी आप कह सकते हैं जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की, कह रहा है उसको ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर भेजेगा। जैसे बच्चे ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आएगा फिर ये दोबारा बच्चे किसके अंदर चले जाएगा, किडनी के अंदर चला जाएगा। समझ आ रही है। उसके बाद देखें ये था हमारे पास बच्चे आज का टॉपिक, जिसमें अगर हम इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या है, ये हमारे पास इसकी जनरल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या होगा, ये ग्लोमेरुलस होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो कप लाइक शेप है ये बोमन कैप्सूल होगा, ठीक है। इस तरह क्या है हमारे पास डिफरेंट जो है ना आर्टरीज प्रेजेंट है, लाइक हमारे पास जो है ना कलेक्टिंग डक्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, वेजा रेक्टा हमारे पास ये बच्चे वेजा रेक्टा होगा। उसके बाद ये हमारे पास क्या प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, ठीक है, पर्टिकुलर कैपिलरीज बच्चे ये वाली प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास बच्चे डिस्टल ट्यूब्यूल है और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जो है ना बच्चे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को स्टडी किया है और इसमें हमने बच्चे बेसिकली टू मैकेनिज्म को स्टडी किया। वन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड द सेकंड वन इज हार्मोनल मैकेनिज्म। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।